बहुत कम ऐसे क्षण आते हैं जब समय स्वयं थम जाता है, जब धरती केवल घूमती नहीं बल्कि श्रद्धा से नतमस्तक हो जाती है, और जब आस्था शब्दों में नहीं बल्कि मौन आंसुओं में बहने लगती है। ऐसा ही एक दिव्य, ऐतिहासिक और अलौकिक क्षण अब भारत की पावन भूमि पर साकार होने जा रहा है। 17 जनवरी का वह शुभ दिन, जब बिहार के पूर्वी चंपारण में बन रहे दुनिया के सबसे विराट रामायण मंदिर में संसार का अब तक का सबसे विशाल शिवलिंग विधिवत स्थापित किया जाएगा। यह कोई साधारण शिवलिंग नहीं है, यह पत्थर में ढली आस्था है, यह विश्वास का पर्वत है, यह करोड़ों भक्तों की भावनाओं का जीवंत रूप है। इस भव्य शिवलिंग की ऊंचाई है 33 फीट और इसका वजन लगभग 210 मीट्रिक टन है। लेकिन इसकी महानता केवल इसके आकार में नहीं बल्कि उस तपस्या में छिपी है जिसने इसे जन्म दिया। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में एक ही काले ग्रेनाइट पत्थर को लगातार 10 वर्षों तक दिन रात तराशा गया। न कोई जोड़, न कोई अलग हिस्सा, पूरा शिवलिंग एक ही शिला से निर्मित है, मानो स्वयं महादेव उस पत्थर के भीतर से अपने स्वरूप को बाहर प्रकट कर रहे हों। हर हथौड़े की चोट में मंत्रों की गूंज थी, हर कारीगर के हाथों में भक्ति की गर्माहट थी। कभी तेज धूप, कभी मूसलाधार बारिश, कभी थकान से कांपते हाथ, लेकिन श्रद्धा कभी नहीं डगमगाई, क्योंकि वे जानते थे कि वे कोई मूर्ति नहीं बना रहे, वे साक्षात भोलेनाथ को धरती पर आमंत्रित कर रहे हैं। वर्षों की साधना, संयम और समर्पण के बाद अब वह क्षण आने वाला है जब यह शिवलिंग अपने अंतिम गंतव्य तक पहुंचेगा। पूर्वी चंपारण की वह पावन धरती, जहां रामायण की विराट गाथा को समर्पित भव्य मंदिर आकार ले रहा है, उसी मंदिर के गर्भगृह में इस शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। जिस क्षण यह शिवलिंग स्थापित होगा, उस क्षण केवल शंख और घंटे नहीं बजेंगे, बल्कि भक्तों के हृदय एक साथ धड़क उठेंगे। वातावरण में ऐसा कंपन होगा मानो स्वयं कैलाश पर्वत धरती पर उतर आया है। इसके पश्चात होगा महाभिषेक, ऐसा महाभिषेक जो इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। कैलाश, मानसरोवर, गंगोत्री, हरिद्वार, प्रयागराज और सोनपुर, 5 पवित्र नदियों का दिव्य जल जब एक साथ इस शिवलिंग पर अर्पित किया जाएगा, तब वह केवल जल नहीं होगा, वह करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था, प्रार्थना और विश्वास का प्रवाह होगा। जल की हर बूंद के साथ भक्तों की मनोकामनाएं महादेव तक पहुंचेंगी, और जैसे ही अभिषेक पूर्ण होगा, आकाश से हेलीकॉप्टर द्वारा पुष्प वर्षा की जाएगी। वह केवल फूलों की वर्षा नहीं होगी, वह देवताओं का आशीर्वाद होगा। ऐसा प्रतीत होगा मानो स्वर्ग स्वयं धरती पर झुक आया हो और कह रहा हो, भक्तों, तुम्हारी तपस्या स्वीकार की गई है। यह शिवलिंग केवल देखने की वस्तु नहीं बनेगा, यह अनुभव करने का स्थान होगा। यहाँ टूटे हुए दिलों को शांति मिलेगी, थके हुए मन को सहारा मिलेगा और भटकी हुई आत्माओं को नई दिशा मिलेगी। यह शिवलिंग हमें याद दिलाएगा कि यदि आस्था अडिग हो तो पत्थर भी भगवान बन जाता है, और जब भगवान धरती पर उतरते हैं तब केवल एक घटना नहीं होती, तब इतिहास रचा जाता है। 17 जनवरी अब केवल एक तारीख नहीं रहेगी, यह दिन जाना जाएगा महादेव के अवतरण के दिन के रूप में। आइए इस दिव्य क्षण का साक्षी बने, अपने मन में एक ही नाम जपते हुए भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ, और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।